नमस्कार, जोहार। मैं हूं श्रुति कुमारी और स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम कैंपस में। इस कार्यक्रम में हम आपको अलग अलग स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस लेकर जाते हैं और वहां पर अलग अलग विषयों पर वहां के शिक्षक और छात्र से चर्चा करते हैं। आज हम आपको लेकर आ गए हैं डीएवी पब्लिक स्कूल बरियातू और यहाँ हम बच्चों से बात करेंगे, शिक्षकों से बात करेंगे और समझेंगे कि उन्हें डिजिटल स्किल्स का भविष्य में क्या इस्तेमाल दिखाई देता है और वो उसे कैसे देखते हैं। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं, बच्चों से बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं लर्निंग के लिए, जैसे यूट्यूब, कोर्सेरा, क्योंकि वो उनको क्लासेस से बेटर लगते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि यूट्यूब और कोर्सेरा बेटर है और क्यों ऐसा लगता है? या मुझे ऐसा लगता है कि वो बेटर है बिकॉज वो यूट्यूब में जैसे टीचर हमें एक्सप्लेन करते हैं दैट वाज नॉट क्लियर टू अस, बट यूट्यूब में जो देखते हैं वो पिक्टोरियल एक इमेजिनरी दुनिया हो जाती है, मतलब कुछ जैसे पिक्चर जो होते हैं वो कुछ ज़्यादा क्लियर होती है। कुछ एस्पेक्ट्स में ये ऑनलाइन लर्निंग बेटर रहता है, जैसे कि हम लोग अगर कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया तो हम लोग बार बार रिवाइंड कर सकते हैं डिजिटल में, पर अगर हम लोग टीचर से बार बार पूछेंगे तो डांट पड़ता है। और अगर हम लोग क्लास में एक टॉपिक पढ़ते हैं तो वो टॉपिक रिवीजन के अलावा कभी फिर से रिपीट नहीं होता, आगे बढ़ जाता है, पर हम लोग डिजिटल लर्निंग में उसको वापस से रिपीट कर सकते हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्लास में ज़्यादातर लेक्चर्स रहते हैं, पर डिजिटल लर्निंग में विजुअल लर्निंग में ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है। हाँ, मुझे लगता है कि ऑनलाइन लर्निंग ज़्यादा इजीली होता है बिकॉज टीचर्स जब क्लासरूम में हमें एक्सप्लेन करते कोई टॉपिक, तो अगर हमें कुछ समझ नहीं आता है तो हम बार बार उनसे नहीं पूछ सकते कि टॉपिक, बट ऑनलाइन हम उसे रिवाइंड कर सकते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि ये सब ऑनलाइन सब कॉन्सेप्ट जैसे यूट्यूब सब प्लेटफॉर्म्स में ये सब समझना ईजिली होता है, क्योंकि ऐसे में हम लोग अगर कभी कभी क्लास टीचर्स अगर समझा में इधर से दिक्कत हो जाए फिर नहीं समझ पाए तो हम लोग यूट्यूब में जाके उसे अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि उनमें थोड़ा उनके पास हम लोग बैक करके रिवाइंड करके भी देख सकते हैं और साथ ही उसमें थोड़ा अच्छा भी लगता है, थोड़ा क्रिएटिव वे से हम लोग लर्निंग भी कर सकते हैं। डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मतलब कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज सब होते हैं। जैसे कि आप ये डिजिटल प्लेटफॉर्म देखोगे तो उसमें अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ आए तो हम लोग रिवाइंड करके देख सकते हैं और वो लोग कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं, प्रैक्टिकल उनके पास वो भी प्लेटफॉर्म भी होता है और हम लोग वहाँ पे कंफर्टेबली बैठ के भी वहाँ पे कर सकते हैं। और क्लासरूम में देखेंगे तो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। वहीं क्लासरूम के भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे वहाँ पे एक माहौल रहता है लर्निंग का और हम लोग वहाँ से फेमिलियर भी होते हैं और वहाँ पे टीचर्स बेसिकली हमारा लेवल देख के हमें पढ़ाते हैं कि हाँ ये कॉन्सेप्ट चाइल्ड को समझ आएंगे तो इस हिसाब से इसको कहना चाहिए। कौन कौन से ऐसे डिजिटल स्किल्स हैं जो फ्यूचर में बहुत यूज़फुल होने वाले हैं और क्यों यूज़फुल होने वाले हैं? सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि ये हमें एक दूसरे से कनेक्ट करता है। बहुत सारे लोग जो यहाँ से बहुत दूर है लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे कनेक्टेड है उन लोगों से। डेटा एनालिसिस ये हमें हेल्प करता है किसी चीज़ को अच्छे से समझने में और हमें उस पर स्टडी और रिसर्च करने में। डेवलपमेंट के साथ हमें भी आगे चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम डेवलपमेंट के साथ आगे चलेंगे तो हम काफ़ी पीछे रह सकते हैं और आज की दुनिया में डेवलपमेंट ही हमारे लिए अभी सब कुछ है। अब टेक्नोलॉजी में हमें काफ़ी सारे स्किल्स आ चुके हैं, जैसे कि प्रोग्रामिंग आ चुकी है, कोडिंग आ चुकी है, जिनसे हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एक ह्यूमन नहीं कर सकता है बिना टेक्नोलॉजी को जाने हुए। तो इसीलिए हमें टेक्नोलॉजी को जानना चाहिए और उसे अच्छे से समझना चाहिए। डिजिटल कौन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे तो आई थिंक फर्स्ट इज फ़ोन। जब कोविड पीरियड अभी पार हुआ तो उसमें हमारे लिए फ़ोन बहुत हेल्पफुल था फॉर द स्टूडेंट्स कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस उसकी वजह से कर पाए। एंड सेकेंड वन इज कंप्यूटर, कि अगर हम मतलब पहले में ना लेटर और खत भेजे जाते थे तो उसके लिए बहुत टाइम लग जाता था। अभी कंप्यूटर और लैपटॉप की वजह से ईमेल्स बहुत जल्दी सेंड हो जाते हैं और हम लोग को बहुत जल्दी हम लोग को तब रिप्लाई भी मिल जाता है। सारे स्टूडेंट्स के पास अभी फ़ोन है, कोई सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड और कुछ नहीं है। तो सोशल मीडिया का एक तो अच्छा है कि हम लोग को जो भी इंडिया में हो रहा है या बाहर हो रहा है, बाहर कंट्रीज़ में,
वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं और हम लोग को तुरंत न्यूज़ मिल जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे अगर कहीं बाढ़ आया तो उसके वजह से हम लोग को तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाता है और झारखंड की जो पीएम है और जो भी है वो पैसे या डोनेट करने में बहुत सारी चीज़ हेल्प करती है, फूड मनी फॉर ऑल द थिंग्स, बहुत सारी चीज़ हम लोग हेल्प कर सकते हैं। फॉर स्टूडेंट्स हम लोग भी अपना गिफ्ट देते हैं कि हाँ हम लोग के पास भी न्यूज़ आता है और हम लोग बात कर पाते हैं। तो आज समय के साथ साथ चीज़ें इतनी बदल गई हैं तो शायद हमारे सोच को भी बदलना चाहिए। डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ एंड स्किल्स, इस पर कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन जब मौका मिलता है तो लोगों के पास आइडियाज़ बहुत है पर प्रेजेंट करने का कोई समाधान या उदाहरण नहीं है। आज के समय पे जैसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर पा रहा हूँ तो किसी डिजिटल माध्यम के थ्रू, बट इसका पूरा नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, परंतु थोड़ा बहुत होना ही चाहिए। पर आज के समय पे लोगों को डिजिटल ऑनलाइन वीडियो एडिटिंग, उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट तक के भी जानकारी नहीं है। तो हम सभी को आगे बढ़ करके इन डिजिटल स्किल्स को प्रमोट करना चाहिए। जैसे आज के समय पे सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, इनविटेशन कार्ड से लेकर के वीडियो एडिटिंग से लेकर के किसी को लेटर लिखने से लेकर के किसी जॉब के लिए अप्लाई करने तक। आज के समय पे वो न्यूज़पेपर वाली और चिट्ठियाँ वाली कहानियाँ ख़त्म हो गई हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वीडियो एडिटिंग, उसके बाद आपका कुछ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आप सभी को यूज़ करने आना चाहिए। इसके लिए स्कूल्स को और सोसाइटी को एक बड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए जो बच्चों को एक खेल कूद के तरीके से नए नए स्किल्स को सिखाएगा। आज के समय में हम देख रहे हैं कि एआई ने हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले लिया है और बहुत ज़रूरी हो चुका है एआई, चाहे वर्क प्लेस हो, स्कूल्स हो, हर जगह पे। आप कौन कौन से ऐसे एआई टूल्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो यूज़ करते हैं और आपको क्या लगता है कि आगे जाके वो क्या रोल प्ले करने वाले हैं हमारी लाइफ्स में? फॉर नाउ मैं नॉर्मल कैजुअल ऐप्स जो कि फ्री में एआई का यूज़ हमें ऑफ़र करते हैं, जैसे जेमिनाई हो गया, चैट जीपीटी हो गया, मेटा एआई हो गया, तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एआई एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट्स यूज़ करता हूँ जी। बेसिकली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बहुत सारे मेरे क्यूरियोसिटीज़ रहते हैं, आर्ट को लेकर, म्यूज़िक डिज़ाइनिंग को लेकर, वीडियो एडिटिंग को लेकर। तो उन सभी चीज़ों में मुझको ऐसा लगता है कि एआई बहुत हेल्प करता है और प्रोसेस को बहुत फास्टन अप कर देता है। फर्दर मुझको ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत इनिशियल स्टेजेस हैं एआई का। विथ डेवलपमेंट ये सिर्फ हमारे छोटे छोटे चीज़ों में ही नहीं, लेकिन जो मेडिकल ऑपरेशंस होते हैं, हमारे मिलिट्री फोर्सेस जो होते हैं, मशीन लर्निंग होती है, उन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। मैं कई प्रकार के एआई यूज़ करता हूँ, जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई, फिर मेटा एआई, स्नैपचैट एआई भी। एआई मेरे ज़िंदगी में डे टू डे लाइफ में बहुत मदद करता है। जैसे मतलब अगर एकदम स्कूल से कनेक्ट करके बोले तो होमवर्क करने में भी मदद करता है और प्रोजेक्ट सबमिट करने में भी मदद करता है। उसका जो टेक्स्ट आउटपुट रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है और इसको और भी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे डायग्नोसिस, अगर कुछ छोटा मोटा अगर कुछ मेडिकल डायग्नोसिस करना हो, पूछना हो तो वो भी कर सकते हैं। तो बहुत मदद करता है ये सब चीज़, जितना भी एआई है। और इमेज वाले एआई भी जितने आते हैं, नाम अभी ढंग से मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा है, वो वाला एआई, वो सब जितने भी एआई है वो सब भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर कोई भी इमेज जनरेट करना है, प्रोजेक्ट में देना है, या कुछ भी अपने एंजॉयमेंट के लिए भी, फन पर्पस के लिए भी एआई का बहुत इस्तेमाल आता है। एआई डे टू डे लाइफ में बहुत मदद करता है, चाहे वो स्टूडेंट हो या पेरेंट हो या कोई भी हो। उसको बिजनेस में भी यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे चीज़ के लिए, उसको इंफॉर्मेशन जहाँ का भी गैदर करना है कर सकते हैं। और इनफैक्ट मुझे कई एस्पेक्ट में वो गूगल से भी अच्छा लगता है। I'm here to speak my views on AI. I use AI. I will agree I use AI, but I am kind of against it because of many reasons. Because believe it or not, it reduces employment. It decreases creativity in people. For example, there are AIs which can generate image like instantly. But earlier in the days, there were graphic designers, there were logo makers, and there were many jobs, there were NFTs, but now they are not as useful because of AI. AI can instantly generate them. And there is an AI called Suno AI and Beethoven, which can instantly generate a music, and like when you write the lyrics, you select the song genre and it instantly generates the music. So it shows like how much danger it is to the artists.
आपने अभी तक कौन कौन से ऐसे डिजिटल टूल्स यूज़ किए हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा है और वो कैसे हेल्पफुल रहा है? मैंने रैपिडो नाम का एक ऐप है जो हम लोग यूज़ करते हैं। आपको स्पेशली अगर हम लोगों को कम प्राइस में हम लोग को कहीं और ट्रैवल करना होता है लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे बहुत बार मैं अपने घर से रेलवे स्टेशन जाता हूँ। रेलवे स्टेशन जाने के लिए मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं होते क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं 100 रुपीज़ अराउंड मैं रेलवे स्टेशन पहुँच जाता हूँ टाइम पे। वो 2 मिनट टाइम लगता है उनको आने में, मैं बुक करता हूँ, वो 2 मिनट में आ जाते हैं मेरे पास। उनके पास एक एक्स्ट्रा हेलमेट भी होता है और दे फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स टू ट्रांसपोर्ट एनीवन। राइट। और कोई ऐसे डिजिटल टूल है जो आप डे टू डे यूज़ करते हैं जो आपको अच्छा लगता है? एक और ऐप है, मैं फोटोशॉप यूज़ करता हूँ। जैसे फोटोशॉप हो गया, कोई भी फोटो या वीडियो एडिट करने के लिए हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। वो मेरे लिए हेल्पफुल इसलिए रहता है कि मैं जनरली इंस्टाग्राम पे फोटोज़ वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ, जिससे मेरे को वीडियो एडिट करना है, सैचुरेशन बढ़ाना है, कलर डाउन करना है, ब्राइटनेस बढ़ाना है, ये सब मैं उससे कर सकता हूँ। Well, I would say that would be Instagram, but that is not that useful, I would say. You all know that very well. So the app that I use, which is useful for me, is Canva, Adobe Premium in short, etc. Because I want to pursue designing in future, mass media. So from start, abhi se if I work on that thing, I'll get something added to my portfolio. So I keep editing stuff, I practice designing, I practice animation, so that it gives me a skill from right now. And that has really helped me develop some really good skills. The skill that I've acquired using social media and different apps would be creative writing, editing, video editing, making graphics, posters, editing images, different kinds of voiceovers, putting voiceovers. Plus, I use InShots a lot. It's a news app which helps me update my general knowledge, which keeps me updated with what's happening around the world. Then WhatsApp is there, obviously, to connect with my friends, to do works, to send notices to the groups as being the head girl of the school. आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं या आपने कुछ उससे सीखा भी है? देखिए, नो डाउट एज अ टीनेजर अगर सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो इंटरटेनमेंट के लिए तो ज़्यादा ही करेंगे, लेकिन कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एक चीज़ किया जिसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहते हैं। लाइक एक ऐप डाउनलोड किया मैंने, उसको फिर मैंने रेफ़र किया, तो उसे रेफर एंड अर्न करके मतलब हम लोग वीकली 300 रुपीज़ उससे वो कर सकते हैं। और सोशल मीडिया का एक और है कि हम लोग ऑनलाइन कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं, लाइक 3D। अभी हम लोग को प्रोजेक्ट मिला ऑटोमोटिव में, एज अ मैकेनिकल स्टूडेंट हम लोग को एक प्रोजेक्ट मिला कि कैसे हम लोग फ्यूल सेव कर सकते हैं। हम लोग को आइडियाज़ पता है, लेकिन उसको कैसे डिप्लॉय करना है वो हम लोग 3D फिगर्स बना के सोशल मीडिया से देख सकते हैं। तो वो हम लोगों ने देखा 3D उसका पिक्चर बनाया, कैसे क्रैंकशाफ्ट, कैसे पाइप्स कहाँ पे होंगे, जिससे हम लोग को पता चला कि कहाँ पे लीकेजेस के चांस है। तो ऐसे हम लोगों ने एक इंजन डिज़ाइन किया, डुअल क्रैंकशाफ्ट इंजन, जिसमें हम लोग फ्यूल को हम लोग सेव कर रहे हैं। तो यूजेस तो हैं, लेकिन साथ ही साथ पढ़ाई से भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन तो होता है। सोशल मीडिया एंड digitally social media skills have benefited me a lot. Talking about the studying purpose, I couldn't gain much interest in the studying, of course, because in the school it's quite strict environment, and टाइम मैनेजमेंट भी बहुत दिक्कत करता था, क्योंकि स्कूल से आना, फिर घर, फिर कोचिंग जाना, तो फिर बहुत दिक्कत होता था। तो 10th क्लास में तो वो मुझे बहुत हेल्प किया कि वो भी करना था, प्रैक्टिकल्स भी थे, कोचिंग जाने का टाइम भी नहीं होता था, घर आना था जल्दी। फिर तो यूट्यूब से मैंने बहुत कुछ सीखा। बहुत सारे चैनल्स हैं ऐसे जिससे मैंने इंटरैक्टिव चैनल्स हैं जो कि मुझे बहुत हेल्प किए टॉपिक्स को लर्न करने में, ऑफ कोर्स। एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करूं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक है, तो दीज कीप मी अपडेटेड अबाउट द करंट बर्निंग टॉपिक्स विच आर गोइंग इन द वर्ल्ड।
तो ये सोशल मीडिया हम लोग को बहुत तरीके से मदद करता है हम लोग की डेली लाइफ में, लाइक आइडियाज़ प्रोवाइड करता है। आइडियाज़ इन द सेंस जैसे बीइंग द डिप्यूटी कल्चरल सेक्रेटरी, अभी बहुत सारे इवेंट हुआ था स्कूल में, जैसे 15 अगस्त हुआ और अभी आने वाला टीचर्स डे, तो उसके लिए स्टेज डेकोरेशन और बाकी सब चीज़ के लिए आइडियाज़ अगर हम लोग के दिमाग में नहीं आता तो सोशल मीडिया हम लोग प्रेफर कर सकते हैं। और सोशल मीडिया हम लोग का काम आसान भी करता है, जैसे कि सोशल मीडिया हम लोग को बताता है कि हम लोग को कैसे करना है एक चीज़, जैसे अगर हम लोग को कुछ चीज़ नहीं आता करने के तो वो वे प्रोवाइड करता है हम लोग को। तो ये सब चीज़ के लिए सोशल मीडिया पे हम लोग बहुत डिपेंडेंट है। आज के दिनों में हम लोग हो भी गए डिपेंडेंट, और होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग को अवेयर करता है सोशल मीडिया कि बाकी जगह में क्या चल रहा है, तो इसीलिए सोशल मीडिया हम लोग को बहुत मदद करता है। सोशल मीडिया हम सब हमेशा इसे नेगेटिवली देखते हैं, पर हम इसमें भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया को भी अगर हम ठीक से यूज़ करें तो वो भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ हो सकती है। मुझे न्यूज़पेपर्स पढ़ना बहुत पसंद है, पर कभी कभी हम डेली लाइफ की भागदौड़ में न्यूज़पेपर पढ़ नहीं पाते हैं, तो मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे न्यूज़ हैंडल्स को फॉलो किया एंड इसमें मुझे आराम से हर दिन की खबर मिल जाती है एंड आई गेट अप टू डेट विद ऑल द वर्ल्ड अफेयर्स, क्योंकि वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली हमारे कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा। और मुझे इससे बहुत मेरा इंटरटेनमेंट के साथ साथ मुझे न्यूज़ अफेयर्स के बारे में भी पता चल जाता है एंड दैट इज़ वाई आई कंसिडर सोशल मीडिया एज अ पॉजिटिव थिंग फॉर मी। डेफिनेटली उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, जैसे उसमें बहुत सारा डूम स्क्रोलिंग में हम लोग चले जाते हैं, विच इज़ नेगेटिव थिंग, पर हम उसको ओवरकम करने के लिए खुद पे कंट्रोल रख सकते हैं पर और इसका पॉजिटिव इफेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम न्यूज़पेपर हैंडल्स को फॉलो करते हैं, पॉलिटिशियंस को फॉलो कर सकते हैं जो पॉलिटिक्स के ओपिनियन देते हैं, उससे हमें पॉलिटिक्स के ओपिनियंस का भी पता चलता है और हमारे देश दुनिया में क्या चल रहा है उसका भी। एंड माई व्यूज़ ऑन सोशल मीडिया इज़ क्वाइट पॉजिटिव। जैसे आई थिंक कि जो लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं वो बस दो पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, एक तो लोगों से कनेक्ट होने के लिए और दूसरा एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। बट आई थिंक कि हम लोग इसको एंटरटेनमेंट और लोगों से कनेक्ट होने के अलावा भी बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे लाइक व्हाट आई पर्सनली डू कि मैं डिफरेंट पेजेस को सोशल मीडिया पे फॉलो करता हूँ जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, नॉलेज देते हैं, तो इट्स क्वाइट अट्रैक्टिंग कि हम बहुत ज़्यादा वो मतलब उसमें क्रिएटिविटी उनकी बहुत रहती है, जिसके कारण थोड़ा उसको देखने का उसको एनालाइज करने का हमारा थोड़ा और ज़्यादा मन करता है। तो लाइक कुछ सोशल मीडिया चैनल्स जो हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं रिलेटेड टू साइंस, टेक्नोलॉजी, एंड इससे क्या होता है कि हम लोग खुद भी उसके बारे में थोड़ा उसके बारे में जान पाते हैं और हम लोग को एक अंदर से क्यूरियोसिटी होती है कि इसके बारे में थोड़ा और जाने और वो इसके थ्रू वो लोग भी खुद भी अपना अर्निंग कर पाते हैं। क्या आपको लगता है कि वीडियो एडिटिंग स्किल्स या ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल्स आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं? यस मैम, एक्चुअली में वीडियो एडिटिंग स्किल और ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये हम लोग को हेल्प करते हैं, क्योंकि मैं बायो स्टूडेंट हूँ तो स्पेशली उसमें डायग्राम्स और पिक्चर्स होते हैं, तो ऑनलाइन एडिटिंग के हेल्प से जो है हम लोग को बहुत ज़्यादा बनाने में हेल्प, मतलब वो बहुत ज़्यादा हम लोग को हेल्प करता है ड्राइंग स्किल्स इन्हांस करने में और क्रिएटिविटी को अलाइव रखने में। वीडियो एडिटिंग में भी हेल्प करता है, जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादा उसको और ब्रॉड वे में बहुत सुंदर तरीके से देख सकते हैं। As I am a biology student, I think social media and graphics and editing help me a lot in my studies, in making the projects and many other things. Like in biology there are many things like diagrams and all pictures, and I need to make it in a beautiful way, and that helps me a lot. So, and I can also say that today's in this generation people prefer more online things rather than offline. So there are many invitations and cards that are made online for rather than offline purpose. So in conclusion, I have a positive impact of graphics and editing in my life. मैं अभी टेक्नोलॉजी से अपने आप को दूर रख रहा हूँ, क्योंकि यह हमें इंफॉर्मेशन से ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है। मैं टीचर्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करता हूँ। मैं उनसे अच्छी तरह से अपने डाउट पूछ लेता हूँ। मैं अपना यह जीवन का जो इम्पोर्टेंट समय है, जो कि 11वीं और 12वीं का है, मैं उसे अपने आप को जानने में, अपनी खूबियों और खामियों को जानने में व्यतीत करना चाहता हूँ। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए स्कूल एक मोबाइल के समान है और यहाँ के प्रत्येक टीचर्स मेरे लिए एक मोबाइल के एप्लीकेशन के समान है। हवाओं में बहेंगे
घटाओं में रहेंगे, दीवानी तू मेरी मैं तेरा पागल पिया, जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, तू बरखा मेरी मैं तेरा बादल पिया, हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है कि रांझा और हीर जैसी, न जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया, जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलके आज जी ले जरा, मैं हूँ यहाँ तू है यहाँ, मेरी बाहों में आ भी जा, ओ जाने जा दोनों जहाँ, मेरी बाहों में आ भूल जा। तो हमने बच्चों से सुना और समझा कि किस प्रकार डिजिटल स्किल्स उनके इस्तेमाल में आता है और उनके फ्यूचर में कैसे वो काम आने वाला है। तो अब हम चलते हैं यहाँ के टीचर्स के साथ और उनसे जानते हैं कि किस प्रकार डिजिटल स्किल्स बच्चों के उपयोग में आ सकता है। Actually, nowadays we can say that without digital skill we cannot move anywhere, because digitalizations is the in all over the world is going on. So we cannot say our student that you don't use any digital technology. It is not possible. But at the same time we have to think about the control use of everything like mobile, like laptop. So but we cannot prevent them, we cannot say that don't use it. So I always suggest the student control the timing, just you see what time you are using in different type of especially in the social media. So this time duration you must reduce. If you use the 1 hour, you use the 5 minutes, and gradually that way you can use this digital technology in future. In the present age, digitalization for the student is very commonly useful as well as under the guidance of the parents and teachers. For example, in school level we need to submit the time to time notes, time to time our guidelines, our information through different groups. It is necessary. But whenever the student will open the mobile, open the net, while total world is wide open, he may direct good things or misguided by the different things. This misguided should be stopped by the guidelines of the parents, and definitely the good things they will select, that will be under the guidance of the teacher. And to be frank, if they use the net and the digitalization completely under the guidance of the senior, it will be most effective and it will be bright for them. डिजिटल लिटरेसी आज के डेट में और आज के ज़माने में बहुत ही ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके लिए एक पर्टिकुलर कोर्स किया जाए। जितने भी डिजिटल डिवाइसेस है वो सारे यूज़र फ्रेंडली हैं। जिन्होंने जो आज 50 साल के, 60 साल के, 70 साल के बुजुर्ग हैं, उन्होंने पहले इस चीज़ को कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन आज वो सारी चीज़ उसमें सारे एप्लीकेशंस को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर है या ऐप्स हैं वो सारे को अच्छे से यूज़ करते हैं। तो ये सारे डिवाइसेस यूज़र फ्रेंडली हैं, इनके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत से बेसिक इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स, सोसाइटी में डेवलपमेंट वर्क या अदर बेनिफिट्स जो भी हैं वो
या जैसे गवर्नमेंट का कुछ भी ऐसा प्लान है जो गर्ल्स के लिए सेफ्टी ऐप है, कोविड के समय जो ऐप एक पर्टिकुलर दिया गया था, उसके बारे में कोविड के बारे में जानकारी और उससे बचने के बारे में, उससे सेफ्टी के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन था। तो डिजिटल डिवाइसेस का यूज़ इस प्रकार हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम AI का पर्टिकुलर कोर्स करें। ये सारे डिवाइसेस इनबिल्ट हैं जिसमें जितने भी यूज़र्स हैं वो सारे उसको अच्छे से समझ सकें और इसके बारे में जान सकें। अगर आज के डेट में किन्हीं के पास एक नॉर्मल फ़ोन होता है, स्मार्टफोन नहीं है, तब वो डिजिटल इलिटरेट कहलाएगा, क्योंकि वो चीज़ों से अनअक्वाइंटेड रहेगा, अनइन्फॉर्म्ड रहेगा। और क्योंकि अब डेवलपमेंट से कनेक्टेड होना है तो इन सब चीज़ों का होना पास में ज़रूरी है। ऑफ कोर्स पूरी दुनिया आज डिजिटलाइज हो गई है और एंड दिस डिजिटल स्किल्स दे हैव ब्रॉट द वर्ल्ड टुगेदर। इट हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज। हम सब इससे नज़दीक आए हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी हमारा स्किल्स के ऊपर बहुत फोकस किया है। वो क्लास 6 से ही एक एक स्किल में बच्चों को एक्सपर्ट बनाना चाह रहा है। तो स्किल्स तो ज़रूरी है, डिजिटल स्किल्स भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम कहीं पीछे ना रह जाए। पूरी दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए आज बच्चों को डिजिटल होना बहुत ज़रूरी है। उनको कंप्यूटर यूज़ करने आना चाहिए, उनको मोबाइल यूज़ करने आना चाहिए, सोशल मीडिया उनको समझ में आना चाहिए कि हमको किस तरह यूज़ करना है, फॉर में, अगेंस्ट में, पॉजिटिव वे, नेगेटिव वे, हर चीज़ है। उन बच्चों को अगर हम शुरू से अवेयर करेंगे कि दिस डिजिटलाइजेशन, डिजिटल स्किल्स आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, तो बच्चे शायद इसको मिसयूज़ ना करेंगे और इसको बहुत पॉजिटिव वे में अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, एम्पावर करने के लिए यूज़ करेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कैंपस के आज के अंक में हमने कई शिक्षकों और छात्रों से बातचीत करी और जाना कि वो डिजिटल स्किल को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। हमें ये समझ में आया कि आज के बच्चे डिजिटल के फील्ड में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और खैर बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि डिजिटल एज का ज़माना है और लोगों के लिए डिजिटल स्किल्स जानना बहुत ज़रूरी है। कई बच्चे ऐसे हैं जो सोशल मीडिया को एक ऐसे माध्यम की तरह इस्तेमाल करते हैं जो उन्हें प्रोजेक्ट्स बनाने में हेल्प करता है। साथ में बच्चे कई AI भी इस्तेमाल करते हैं और उन्हें लगता है कि फ्यूचर में AI उनके बहुत काम आने वाला है। हम मिला जुला कर ये कह सकते हैं कि डिजिटल जो स्किल्स हैं वो हर बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, पर इसका सही इस्तेमाल करना, सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।